चलिए भाई, नंबर सिस्टम का ना पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ अंदर से डीपली। तो आज की स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चार तरीके के होते हैं। तो ये चार डंडे खींच लिए। पहला होता है आपका डेसिमल वाला। ठीक है, इसमें 0 से 10 डिजिट आती है, ये याद रख सकते हैं। 10 डिजिट आती है, कौन कौन सी? 0 से 9 के बीच में यूज़ होती है। दूसरा आपका कौन सा होता है? बाइनरी। बाइनरी आपने सुना होगा, 0 से 1, सिर्फ 2 डिजिट आती है, कौन कौन सी? 0 और 1। तीसरा आपका हो जाता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 16 डिजिट आती है इसमें। 16 डिजिट कौन कौन सी होती है? इसमें अल्फ़ाबेट भी यूज़ होते हैं, ए से लेके एफ तक, और आपका नंबर भी 0 से लेके 9 तक। ठीक है, फिर आपकी आती है ऑक्टल, जिसमें 8 डिजिट यूज़ होती है। ऑक्टल से आप पता भी लगा सकते हैं, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 7 तक। हमारे जो सिस्टम है, वो मतलब जो हमारा पढ़ाई का सिस्टम है, उसमें मेनली डेसिमल यूज़ होता है, और जो आपके एग्ज़ाम में भी आने वाला है वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही हम यूज़ करते हैं। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और को साइड में रख देते हैं। फिर आ जाती है कि आपके जो नंबर है ये कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब नंबर का आप वो करेंगे बाइफर्केशन। नंबर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है भैया आपका रियल, और एक हो सकता है आपका इमेजिनरी, जिसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम रहते ही है। ठीक है, इमेजिनेशन में। अब यहाँ पे रियल में क्या होता है? रियल में दो आ जाते हैं। रियल में आ जाता है आपका एक तो रैशनल, और एक हो जाता है इरेशनल, जो कभी कभी हम हो जाते हैं। ठीक है, तो रैशनल में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? रैशनल में वो सारे नंबर आ जाते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल कौन से होते हैं? इस सेट के सारे नंबर इरेशनल हो गए, जैसे √2 हो गया, √3, आपका पाई हो गया। ठीक है, ये सारे आपके इरेशनल पे आ जाते हैं। और आपका फिर इमेजिनरी में कौन से होते हैं? इमेजिनरी में आपके हो जाते हैं आयोटा वाले नंबर। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर -1, या आयोटा कितना होता है? √1। तो ये वाले आपके इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं। आपने शायद 8th क्लास में ये पढ़े होगा आयोटा के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके दिमाग में पर अब ये आ रहा होगा, मैंने पाई बोल दिया, आप पाई इज रैशनल है, बट वो पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिखा जा रहा है 22/7, है ना? ये नॉट इक्वल टू होता है, ये इक्विवेलेंट टू होता है बेसिकली। ठीक है, ये एक अज्यूम्ड वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू जो है ना, वो इसकी नेवर एंडिंग है, 3.14 करके वो चलती चली जाएगी, वो भी ख़त्म ही नहीं होती। तो इस चक्कर में उसे इरेशनल कहा जाता है। ठीक है, ये एक इक्विवेलेंट हम ले लेते हैं 22/7 अज्यूम करके। ठीक है, बराबर से कि इसकी मतलब, पर ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो इरेशनल है। क्यों? क्योंकि वो नेवर एंडिंग है, और देयरफॉर इट इज़ इरेशनल, क्योंकि उसकी फॉर्म में ये नहीं लिखी जा सकती। अब आपका आ जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर थोड़े और बाइफर्केशन होगी रैशनल नंबर की, तो अलग से लिख लेते हैं। रैशनल में पहला आ जाता है भाई आपका इंटीजर, दूसरा आ जाता है आपके फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन कौन कौन से हो गए? जो a बाई बी के फॉर्म में लिखे रहते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर भी हो सकते हैं और इम्प्रॉपर भी हो सकते हैं। प्रॉपर में क्या होता है? जब a b से छोटा हो प्रॉपर होता है, जब a b से बड़ा हो तो वो कौन सा होता है? आपका इम्प्रॉपर वाले फ्रैक्शन। और इंटीजर कौन कौन से होते हैं? इंटीजर में एक तो आपके सारे होल नंबर आ जाते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और वहीं इसके अलावा कौन से आ जाते हैं? सारे नेगेटिव, -1, -2, ये सारे आपके इंटीजर में आ जाते हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो होल नंबर को भी दो में बांट सकते हो। कौन कौन से? एक 0, दूसरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर अलग से लिख लेता हूँ भाई, क्योंकि इसके भी अब आगे हम भाग करने वाले, पूरा खोल के बता दूंगा नंबर सिस्टम ना, कि आपने सारा एकदम क्लियर हो जाए भाई क्या 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 होता है। तो नेचुरल नंबर आपको पता लग गया कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। अब इसका भाग करने में शुरू आ जाता है। इसके भी भाई 4 भाग कर देते हैं अब। ठीक है, सबके कर ही रहे तो इसको भी क्यों छोड़ा। तो पहला आ जाता है आपका कंपोजिट। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फिर इवन आ जाते हैं, 2, 4, 6 वाले हैं। ठीक है, फिर ऑड आ जाते हैं नंबर, ये मैं कई बार एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरा आ जाता है प्राइम नंबर, जिनके कोई फैक्टर नहीं होते अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप चाहे तो प्राइम नंबर को भी 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम लिख लिया। दूसरा हो गया आपका को प्राइम, तीसरा हो गया आपका ट्विन प्राइम। ठीक है, अब पहले वाले केस में क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम में जिनका कोई कॉमन मल्टीपल ना हो, तो नॉर्मल जैसे 13, 24 हो गया नंबर, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। 24, 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ये देखेंगे 24 यहाँ पे ना आपका कंपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे 24 कंपोजिट है, और दूसरा चाहे तो कंपोजिट हो या ना हो, तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे एक कंपोजिट भी हो तो चलेगा।
क्योंकि अगर दूसरा भाग जब करेंगे को प्राइम, इसमें वो नहीं चलेगा। इसमें ना जैसे 13 और 11 हो गया, अब कहने को तो आप ये भी कहते हो ये भी रिलेटिव है, बट ये को प्राइम इसलिए कहेंगे क्योंकि 13 और 11 भी आपका प्राइम नंबर्स है। यहाँ पे 24 प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं है, बट फिर भी वो दोनों एक साथ जोड़े में जो है कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे ये दोनों भी प्राइम है, और इनके साथ में जो जोड़े में देखोगे मतलब कॉमन और इंडिविजुअली दोनों वो प्राइम बनेंगे। ठीक है, 13 11 वैसे भी प्राइम बनेंगे जो पेयर है, और इंडिविजुअल भी 13 और 11 जो है वो प्राइम होता है। और ट्विन प्राइम क्या होते हैं, जिसमें 2 का डिफरेंस हो, जैसे 11 13 ये जो लिया है ये वाले अपने ट्विन प्राइम होते हैं, जिसमें डिफरेंस जो है 2 का होना चाहिए। 11 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो ये हो जाते हैं आपके को प्राइम वो ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये था नंबर सिस्टम। एक बताना भूल गया, यहाँ पे 5 होते थे ना, हाँ परफेक्ट आ गया, रुक जाओ। एक और होता है भाई नेचुरल नंबर का ना, या आप बताओ मुझे क्या होता है परफेक्ट। परफेक्ट नेचुरल नंबर वो वाले होते हैं जिनका सम ऑफ फैक्टर है ना उसी नंबर के बराबर होता है। एग्जाम्पल से सही समझ में आ जाएगा। जैसे 28 है, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 4 7 और 14। अब इनको जब ऐड करोगे ना, प्लस करोगे, तो इसका टोटल पता है क्या आएगा, 28। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 28 आपका परफेक्ट नेचुरल नंबर हो गया, जिसके फैक्टर का सम भी उस नंबर के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये एक्सटेंसिव वीडियो आपको नंबर सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और बहुत से डाउट भी क्लियर हुए होंगे कि भाई कौन से नंबर का क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद मतलब बेसिक स्ट्रांग हो ना तो एडवांस बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। अगर बेसिक हिले हुए हैं तो फिर दिक्कत आती है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है, ठीक है, नहीं पता होता लोगों को। किसी की पावर 0 1 क्यों होता है, नहीं पता होता लोगों को। तो नहीं तो यही चीज़ें है, पहले आप ये सब चीज़ें जानिए, तभी आपको मैथ्स में ना मतलब इंटरेस्ट ही तब बनने वाला है जब ये वाले क्वेश्चन आपके दिमाग में पैदा होने शुरू हो जाए। ठीक है, जब पैदा हो जाएंगे आंसर देने के लिए मैं हुई। ठीक है, जिज्ञासा आनी चाहिए, बस आंसर आपको मिल ही जाएगा सारे क्वेश्चनों का। और इनकी भी वीडियो मैंने दोनों की डाल दी है एक्सप्लेन करके भाई क्यों होता है, चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।